ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं हूं पूजा और 15 डेज लाइफ स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। गाइस हम लोगों ने 15 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है जो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग पर बेस्ड रहेगी, यानी कि हम सिर्फ स्पीकिंग के लिए 15 डेज का कोर्स कर रहे हैं। ग्रामर इसमें कुछ नहीं है स्पीकिंग के लिए। हाँ, ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी जो स्पीकिंग में ज़रूरत पड़ेंगे। ओके, जैसे टेंसेज हो गया, मॉडल्स हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, इसका यूज हम ग्रामर में भी करते हैं और स्पीकिंग में भी करते हैं। तो ये स्पीकिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो आज जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे, आज हम सीखने वाले टेंसेज। तो क्या हमेशा की तरह हम टेंसेज सीखने वाले हैं? नहीं, जैसा हम हमेशा टेंसेस सीखते हैं, आज मैं कुछ अलग तरीके से आपको टेंसेस सिखाने वाली हूँ, पूरे डिटेल में सिखाने वाली हूँ, ताकि आप उसके हिंदी मीनिंग को अगर ना भी देखें तो आप इंग्लिश में उसे समझ सकते हो कि कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ओके, तो गाइस आज हमारा डे 5, अभी तक हम लोगों ने डे 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा डे 5 और ये डे 5 में हम सीखने वाले टेंसेस। तो सबसे पहले आप बता दीजिए, मेरी आवाज सभी को सही आ रही है? Am I audible guys? ओके, फटाफट लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है उनके पास भी नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा डे 5 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लासेस होती है वो रात को 8 बजे आती है, तो आप अलार्म लगा लीजिए रात 8 बजे। कब कब आती है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन हमारी ये लाइव क्लासेस आती है जो 15 डेज की कोर्स चल रही है। ओके, चलिए तो आज हम करने वाले हैं टेंसेस, और टेंसेस सीखने वाले पूरे डीपली। ओके, इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, एक बुक की तरह आपको ये मिल जाएगी। ओके, तो आज हम टेंसेस सीखने वाले पूरे डीपली। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी और कैसे स्पीकिंग के लिए यूज करना है वो तो आप लोगों को पता है, लेकिन उसके अदर क्या कैसे सिखाने वाली हूँ आज आप टेंसेस सीख भी जाओगे और प्रैक्टिस करके भी जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो what is tenses in English grammar? और tense is a form of verb that allows you to express time, यानी कि आप लोगों को पता है टेंस क्या करते हैं, हमारे टाइम को एक्सप्रेस करते हैं कि हम जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं, हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो किस टेंस में कर रहे हैं। ये प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। The tense of verb tell us when an event of something existed or when a person did something. Past, present and future are 3 main types of tenses. Okay, तो हम जो कार्य करते हैं, हम कोई सा भी कार्य करते हैं, चाहे वो हंसना, गाना, रोना, धोना, नहाना, खाना, जो भी क्रिया होती है जो हम सुबह से शाम तक करते हैं, या तो हम वो पास्ट में करते हैं, या तो हम प्रेजेंट में करते हैं, या तो हम फ्यूचर में करते हैं। ये तीन ही हमारे टेंसेस होते हैं। ठीक है, ये तीन के अलावा अगर आप देखने जाओ कि क्या और कोई समय होता है क्या, ये तीन को छोड़कर और कोई समय होता है क्या? नहीं होता है। हमारा मेनली 3 ही होते हैं टाइम। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, क्या क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो हम लोगों ने टेंस का देख लिया कि टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि समय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हम जो कार्य करते हैं वो पास्ट में करते हैं, एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में, यानी कि 3 काल में हम कार्य करते हैं। लेकिन ये जो कार्य है, कितना कार्य करते हैं, कितना कार्य चल रहा है, कितना कार्य हो चुका है, ये बताने के लिए हमें इसके भी पार्ट्स को जानना पड़ेगा। यानी कि ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप जानते हैं, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो हमारे टेंसेस के पार्ट्स है ना, ये तीनों हमारे क्या है? टेंसेस के पार्ट्स हैं। ओके, अब ये टेंसेस के जो पास्ट है इसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट में एक कार्य कैसे करते हैं? इंडेफिनिट, यानी कि वो कार्य अनिश्चित होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि उसका टाइमिंग क्या है, कब शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, चल रहा है या नहीं चल रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है इसको। इसमें जो कार्य होते हैं वो इनडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने वाली हूँ, पहले यहाँ देख लीजिए। उसके बाद है सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में आपको ये पता चलता है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट में। परफेक्ट में पता चलता है कि परफेक्टली अभी खत्म हुआ वो काम।
परफेक्टली अभी खत्म हुआ ऐसा काम आपको पता चलता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब परफेक्टली कोई काम खत्म हो गया है और कंटिन्यू चल भी रहा है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट को मिलाकर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनते हैं। वैसे पास्ट के भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम और निश्चित होता है, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कंटिन्यू चलता है, परफेक्ट पास्ट में परफेक्टली खत्म हुआ है, मतलब खत्म हुआ था ऐसा आप कह सकते हो। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को मिलाकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना है। वैसे ही फ्यूचर के इनडेफिनिट होते हैं, यानी कि आने वाले समय में फ्यूचर में कोई काम अनिश्चित होगा। ओके, कोई काम कंटिन्यू चलेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा कोई काम फ्यूचर में आने वाले समय में। परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्टली खत्म हो चुका होगा आने वाले समय में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को मिलाकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ज्यादा इस्तेमाल हमारे स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है। ओके, ज्यादातर आपको इतने 3 ही टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये क्लियर है, ये पूरी बेसिक बातें हो गई। अब हम चलते हैं एक एक करके, हम ये सारे टेंसेस को कवर करेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट आपको मेनली क्या क्या सीखना है वो देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखना पड़ेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपने ये 5 सीख लिया, क्या क्या, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट, ये अगर 5 आपने सीख लिया यानी कि आपने 12 टेंसेस कंप्लीट कर लिए। बिलीव मी, मैंने यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूअस है, तीनों में कॉन्टिन्यूअस है, तीनों का कॉन्टिन्यूअस सेम होता है। परफेक्ट भी आपका तीनों का सेम होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आपका तीनों का सेम होता है। अलग क्या होता है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट थोड़े अलग होते हैं, जो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी। और देखिए आपको एकदम स्टार्टिंग से अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी? ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन, एक मिनट, इट डिस्क्राइब्स actions that happens regularly or habitually and true all the time are simply fact। देखिए मैं सिंपल बात में बताऊं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कहाँ करना है। बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, ता है, ती है, ते हैं, देखकर आप लगा दो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आप ध्यान रखिए जो काम आप करते हो रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, आप जो डेली रूटीन बताते हो ना वो सारे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनते हैं। वो रेगुलर आप करते हो, सुबह 6 बजे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं फिर ब्रश करता हूँ, मैं फिर नाश्ता करता हूँ, मैं फिर नहा कर रेडी होता हूँ, फिर मैं स्कूल जाने के लिए बस का इंतज़ार करता हूँ, बस पे बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं पढ़ाई करता हूँ, टिफ़िन करता हूँ, मतलब फिर दोस्तों से बात करता हूँ। तो जितने डेली रूटीन आप करते हो ना सारे के सारे रेगुलर बेसिस पे करते हो, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। हैबिचुअली यानी कि आप ये आदत के तौर पे ये काम करते हो, प्रेजेंट की आदत के तौर पे ये काम करते हो। हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मतलब कोई काम करता हूँ। ओके, ट्रू मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, सूरज पूरब से उगता है। क्या कभी आपने सूरज को पश्चिम से उगते हुए देखा है? नहीं। जो ट्रू होते हैं, एकदम सत्य कथन होते हैं, उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही फॉलो करते हैं। सूरज पूरब से उगता है, या फिर आप बोल सकते हो ये जो मनुष्य मरण, ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है ना वो भी किस में यूज होते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही फॉलो करके बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, हाउ डू आई फॉर्म सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म्स कैसे यूज किया जाता है। द बेसिक स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ताते ती हमारे हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा। ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन, वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं खाता हूँ, आई ईट,
और यह काम करती है सी वर्क्स। देखिए सिंपली अगर मैं बता दूं, ये मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि जब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एक बुक की तरह आपके पास रहेगी, कभी भी आप इसे रीड कर सकते हो और इसे समझ सकते हो। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर देखो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी, देन ऑब्जेक्ट। देखिए ये पहला जो आपको बनाया गया है ऐसे ही बनाया गया है ना, लेकिन इसमें भी फैक्ट है। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 आपने यूज कर दिया, कभी कभी V1 में हम S या ES भी यूज करते हैं, कब, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये वर्ब में S ES कब यूज करते हैं, जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम, ये मैंने फर्स्ट डे में आपको क्लियर किया था। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा सकते हैं, जिसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर वर्क्स हो गया, वर्क का वर्क्स हो गया। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस यूज कीजिएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख रखा है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, लता सिंह स्वीट सॉन्ग, वी प्ले चेस। तो चलिए ये सब तो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के पीडीएफ के लिए लिख रखा है। अब हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस। पहले हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, एक सेंटेंसेस मैंने लिख रखा है, सेकंड फिर हम लोग बनाएंगे, फिर थर्ड मैंने लिख रखा है, फोर्थ हम लोग बनाएंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे, ज्यादा सेंटेंसेस नहीं रहेंगे और इजिली हम बनाते हुए चलेंगे। ओके, फिर ये सेंटेंसेस बनाने के बाद मैं इसका टेस्ट लूंगी। कैसे टेस्ट होने वाला है वो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन है, उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती है। इसके इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, उसकी माँ। किसी गर्ल की माँ को बोलेंगे तो हर माँ बोलेंगे, या किसी बॉय की माँ को बात करेंगे तो आप हीज मदर बोल सकते हैं। गर्ल के लिए हर यूज होता है और बॉय के लिए हीज यूज होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, हर मदर टेल्स हर स्टोरीज। वे अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं। देखिए हालांकि आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में ताहे तीहे देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो देखने को आपको मिलेंगे ही, लेकिन आपको हिंदी से नहीं समझना है। आपको समझना है कि अगर आप कोई रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, आपकी कोई काम करने में हैबिट है, ठीक है, वो सारे सेंटेंसेस में आपको यूज क्या करने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करने हैं। वे अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा करते हैं ना, रेगुलर करते हैं, जो हमेशा करते हैं, उनके मन में सम्मान हमेशा रहता है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं वे यानी कि दे। हम बोलेंगे दे रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, मतलब वे अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं। दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस रहा, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें नॉट का जिक्र नहीं रहता है, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन अगर हम बोले तुम झूठ नहीं बोलते हो, ये क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तुम झूठ नहीं बोलते हो। इसका स्ट्रक्चर देखिए, अभी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज कर देंगे, देन ऑब्जेक्ट था। यही हमारा फॉर्मूला था ना अभी का, जो अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे। लेकिन अगर आप बात करो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। आप यूज करना सब्जेक्ट, देन आप यूज करना डू, डज, देन आप उसमें यूज करना नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगा, इसको फिफ्थ फॉर्म में नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसे तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई, या डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके अब डोंट का यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यू डोंट टेल अ लाई यानी कि तुम झूठ मत बोल, तुम झूठ नहीं बोलते हो। ओके, हम हॉकी नहीं खेलते। चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, ज्यादा सेंटेंसेस नहीं लेकर आई हूँ, आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। हम हॉकी नहीं खेलते हैं, तो हम यानी कि वी, हम क्या बोलेंगे, वी, और वी के साथ लगते हैं डोंट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेंगे, बाकी सभी के साथ डू लगेंगे, याद रहेगा। ओके, तो हम बोलेंगे वी डोंट प्ले हॉकी, वी डोंट प्ले हॉकी, हम हॉकी नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले हॉकी। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंसेस भी आप बनाना सीख गए। अब चलिए बनाते हैं, अफर्मेटिव सीख गए, नेगेटिव सीख गए, अब बनाएंगे इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको यूज करने होंगे डू या डज, उसके बाद आप यूज करना सब्जेक्ट, देन आप यूज करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आप नॉट का यूज कर सकते हो। ओके,
चलिए सेंटेंस देखिए, क्या तुम सड़क पर दौड़ते हो। मैंने आपसे पूछा क्या तुम सड़क पर दौड़ते हो, उसने मुझे कंप्लेन किया क्या तुम सड़क पर दौड़ते हो, तो मैं बोलूंगी डू यू रन ऑन द रोड। डू यू रन ऑन द रोड मतलब क्या तुम सड़क पर दौड़ते हो। क्या तुम उसकी मदद करते हो, कैसे बनाएंगे, चलिए बनाइए। क्या तुम उसकी मदद करते हो, यहाँ पर आप डू डज कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ना, यहाँ जो आप सब्जेक्ट दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको डू डज लगाने हैं। तो तुम के लिए यू लगते हैं और यू के साथ डू लगते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे डू यू हेल्प हिम। डू यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद करते हो, डू यू हेल्प हिम। अगर मान लो मैं ये सेंटेंसेस थोड़ा पलट देती हूँ, अगर मैं बोलती क्या वह मेरी मदद करता है, मैंने बोला क्या वह मेरी मदद करता है, चलिए बनाइए तो कैसे बोलेंगे, क्या वह मेरी मदद करता है, हम बोलेंगे डज ही हेल्प मी। डज ही हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद करता है, डज ही हेल्प मी। तो वह मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर दिया, इसीलिए यहाँ पे डज का यूज हुआ, डज ही हेल्प मी। ओके, वह रोज विद्यालय क्यों नहीं जाता है, क्यों, WH की बात कर दिए, और WH की बात करते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज किया इंट्रोगेटिव में, इससे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होता है। तो WH फैमिली क्यों के लिए आपको क्या यूज करने, वाई। हम बोलेंगे वाई डज ही नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज किए ना, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। हमारा सेंटेंस हो गया वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल एवरीडे, मतलब वो रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है। ओके, तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए रहे हैं, हिंदी वाले सेंटेंसेस भी है और इंग्लिश में क्या फ्रेम करना है आप बताना। वह कितना जानता है, वह कितना जानता है। हाउ मैनी डज ही नो, डू लगेगा ना डज लगेगा, क्या लगेगा बताइए तो, वह कितना जानता है, हाउ मच डज ही नो, डू या डज। अभी मैंने बताया था ना डू डज किसके अकॉर्डिंग लगते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही के अकॉर्डिंग क्या लगेंगे हमारे, यहाँ पे डज लगेंगे। ओके, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे डज। हाउ मच डज ही नो मतलब वह कितना जानता है। मैं घर पर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं घर पर बैठने वाला नहीं हूँ, तो क्या लगाएंगे, आई डैश नॉट गोइंग टू सीट एट होम। बोलिए, वाला हूँ कोई काम करने वाला हूँ, गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं या फिर अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या लगाएंगे, आई के बाद क्या लगाएंगे, एम या विल। मैं घर पर बैठने वाला नहीं हूँ, ये हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू सिट एट होम। वे आपके मित्र नहीं हैं, वे आपके मित्र नहीं हैं, दे डैश नॉट योर फ्रेंड्स। आर या ही, क्या लगाएंगे, वे आपके मित्र नहीं हैं, दे डैश नॉट योर फ्रेंड, आर या इज। ऑब्वियसली दे प्लूरल है तो आर लगाएंगे, ये तो कॉमन है। उसके पास पैसे नहीं है, ही डज डैश हैव एनी मनी, नॉट या नो, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज के बाद नो कभी नहीं लगता है, डज के बाद नॉट लगाते, हैव के बाद आप नो लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह बाहर जाने से पहले अनुमति मांगता है, वह बाहर जाने से पहले अनुमति मांगता है, ही डैश फॉर परमिशन बिफोर गोइंग आउटसाइड। आस्क या आस्क्स, क्या यूज करेंगे, ही के साथ क्या यूज करेंगे बताइए, आस्क से यूज करेंगे क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स व्हाई आस्क यूज करेंगे। ओके, चलिए प्रैक्टिस हो गई, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, present continuous tense as a type of present tense which suggests ongoing action. So if you are jogging or are reading, even if you are writing, this action are ongoing,
ऑन गोइंग। ओके, मतलब ये काम चलता रहता है। सजेस्ट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, मतलब कोई काम कंटिन्यूटी चलेगी ना, वहां पर यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। देन आईएनजी और वर्ब यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे आईएनजी विद वर्ब। देन ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है, इसे आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को करते हैं, देन हम इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम उनका अपमान कर रहे हो। अभी हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर देखा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होता है। ओके, तुम उनका अपमान कर रहे हो, यू आर इंसल्टिंग देम। पिताजी बाहर अखबार पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ने का काम कंटिन्यू चल रहा है, और जहां काम कंटिन्यू चलता है वहां पर हम प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चलता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो करते हैं। पिताजी बाहर अखबार पढ़ रहे हैं, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे फादर इज रीडिंग, फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर कहाँ? बाहर में, यानी कि आउटसाइड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर आउटसाइड, यानी कि पिताजी बाहर अखबार पढ़ रहे हैं। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव कुछ नहीं, इज एम आर के बाद नॉट लगा देनी है। हम मैच नहीं देख रहे हैं, हम मैच नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग द मैच। वे सफर नहीं कर रहे, यानी कि सफर यानी कि ट्रैवल, वे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? चलिए बनाइए, तो जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी आपको हाथ चलाने हैं। वे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वे यानी कि दे, हम बोलेंगे दे आर नॉट, दे आर नॉट ट्रैवलिंग, दे आर नॉट ट्रैवलिंग, वे ट्रैवल नहीं कर रहे, दे आर नॉट ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है, क्या बारिश हो रही है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इज एम आर को आप स्टार्टिंग में कर देना। क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग? आपको पूछने क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? हम बोलेंगे, तुम के साथ आर लगता है ना, तुम यानी कि यू के साथ आर लगता है, हम बोलेंगे आर यू हाइडिंग समथिंग, आर यू हाइडिंग समथिंग, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो, आर यू हाइडिंग समथिंग। नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो कैसे बोलेंगे? क्या, क्या हमारे WH फैमिली वर्ड्स, तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स यूज करेंगे। सब्जेक्ट है तुम के अकॉर्डिंग आर लगाएंगे। ओके, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। अब इससे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या सुन रहे हो, व्हाट आर यू लिसनिंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कहाँ सो रहे हो, वेयर आर यू स्लीपिंग, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू रीडिंग। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। WH फैमिली वर्ड्स को चेंज कर करके एक ही सेंटेंसेस को काफी तरीके से आप बोल सकते हो। प्लेस को आप सिर्फ WH फैमिली वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस है। वी डैश ईट लंच राइट नाउ, क्या यूज करेंगे? वी डैश ईट लंच राइट नाउ। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, दैट इज एम आर प्लस आईएनजी विद वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर इज एम आर का यूज नहीं है, तो वी के साथ क्या पहले यूज करेंगे? वी के साथ पहले आर का यूज करेंगे। फिर ईट हमारा वर्ब दिया हुआ है, ईट के अकॉर्डिंग हम इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बदल देंगे, ईटिंग। वी आर ईटिंग लंच राइट नाउ, हम अभी खाना खा रहे हैं। ओके, शी डैश रीड अ बुक इन द गार्डन, क्या यूज करेंगे बताइए? सी डैश रीड अ बुक इन द गार्डन। जैसी बात है, रीड हमारा वर्ब है तो इसे फोर्थ फॉर्म में बदलेंगे, लेकिन शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे? इज, सिंगुलर है, इज आएगा। शी इज रीडिंग अ बुक इन द गार्डन, मतलब वह गार्डन में किताब पढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दे डैश लिसन, लिसन को नेगेटिव फॉर्म में यूज करना है, टू द म्यूजिक, हॉट पेइंग अटेंशन राइट नाउ। देखिए,
दे डैश लिसन इन, लिसन का यूज हम नेगेटिव फॉर्म में करेंगे, द म्यूजिक, मतलब वह गाना सुन रहा है, ठीक है, वह गाना सुन रहा है। इसे हम नेगेटिव, इस नॉट यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में से यूज करेंगे, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में। तो दे के साथ क्या यूज होता है, आर, उसके साथ हम यूज करेंगे नॉट, और लिसन का क्या हो जाएगा, लिसनिंग। नेगेटिव में यूज करना था इसलिए नेगेटिव में यूज किए। हम बोल रहे दे आर नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक, मतलब वे गाना नहीं सुन रहे हैं। Isn't he dash his book today for the next plan? क्या यूज करेंगे बताइए, क्या यूज करेंगे, isn't he dash his book today for the next plan? यहाँ पर देखिए मैं वर्ब लिख देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग लगाना। यहाँ पे वर्ब हम यूज करेंगे मीट का, बताइए वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीटिंग हो जाएगा। Isn't he meeting his book today for the next plan? She is in the class constantly, क्या यूज करेंगे बताइए। यहाँ पे एक वर्ब लिखा नहीं है, मैं वर्ब लिख देती हूँ यॉन, यॉन उबासी लेना, यॉन। बताइए क्या यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बदल देंगे, यॉमिंग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ओके, थर्ड हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? In English, the present perfect tense is the form of verb that describes an action done in the time period up to the present constructed with the present tense of have and the past participle of the verb, यानी कि past participle यानी कि verb की थर्ड फॉर्म, have के साथ verb की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। As in, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, I have eaten, have के साथ verb की हम लोगों ने यूज किया थर्ड फॉर्म। तो जरूरी नहीं कि आपके हेल्पिंग वर्ब have ही आएंगे, has भी आते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आपको यूज करने सबसे पहले, देन आप यूज करोगे हैज या हैव, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव यूज करोगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगी तो हैज, और बाकी सब के साथ हैव। देन पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो बच जाएंगे उसे यूज कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल एक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सब्जेक्ट हम लोगों ने यूज किया, यहाँ सबसे पहले ये सब्जेक्ट हम लोगों ने यूज किया, देन हम लोगों ने हैज हैव यूज कर दिया, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर में बताया गया हैज हैव, हम लोगों ने हैज हैव यूज कर दिया। देन ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज है, और सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। सोहन कपड़े खरीद चुका है, मतलब इसमें कोई काम परफेक्टली खत्म होने की बात की जाती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, सोहन कपड़े खरीद चुका है, सोहन कपड़े ले चुका है, सोहन ने कपड़ा लिया है, जो भी आपका बोलो। लेकिन हिंदी में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपका सेंस अगर प्रेजेंट में कोई काम फिनिश होता है, लेकिन प्रेजेंट में कोई काम फिनिश होता है, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो किया। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने कमरा साफ किया है, मैंने कमरा साफ किया है। कभी कभी इसे पास्ट में भी हम कन्वर्ट करने लगते हैं। हम जरूरी नहीं है आएगा तो ही आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट का है, नहीं। आपको कैसे पता चलेगा, ये एक्शन कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो आपने मुझे और आपने मुझे कहा था कि मेरे घर वापस आने तक तुम कमरा साफ कर देना। मैंने कमरा साफ कर दिया, कमरा एकदम चकाचक एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। अब आप घर आए, मतलब उसी वक्त मैंने कमरा साफ करके मैं बाहर निकल के हाथ धो रही थी, तब तक आप रूम में आए और आपने देखा कि कमरा तो बहुत चमक रहा है, बहुत साफ सुथरा लग रहा है। तब मैं बोलूंगी मैंने कमरा साफ कर दिया है, यानी कि वो प्रेजेंट में ही है लेकिन एक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्रेजेंट में ही मैंने बोला मैंने कमरा साफ कर दिया है, और वो एक्शन लेकिन कंप्लीट है। काम करना, जो कमरा साफ करने का काम था मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन वो एक्शन अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सोहन कपड़े खरीद चुका है, सोहन हैज बॉट क्लोथ्स। तुम यह कहानी पढ़ चुके हो, तुम यह कहानी पढ़ चुके हो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए? तुम कहानी पढ़ चुके हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तुम यानी कि
यू हमारा प्लूरल है, इसके साथ हैव लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है, बाकी सभी के साथ हैव लगता है। ओके, हम बोलेंगे यू हैव रेड, यू हैव रेड दिस स्टोरी, यू हैव रेड दिस स्टोरी। तुमने कमरा साफ कर तुम यह कहानी पढ़ चुके हो, यू हैव रेड दिस स्टोरी। ओके, नेक्स्ट है उसने झूठ नहीं बोला है, तो हम बोलेंगे ही हैज नॉट टोल्ड अ लाई, ही हैज नॉट टोल्ड अ लाई। अगर हमें बोलना हो नेगेटिव, बस अभी नहीं आई है, बस अभी नहीं आई है, जिस वक्त मैं ये बोल रही हूँ उस वक्त प्रेजेंट है, लेकिन बस का आने का काम कंप्लीट नहीं है। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द बस हैज नॉट come yet, come yet। The bus has not come yet मतलब बस अभी नहीं आया है, the bus has not come yet। क्या आज बरसात हुई है? मैंने आपसे पूछा क्या आज बरसात हुई है, मतलब बरसात होने का काम कंप्लीट हुआ है, तो मैं बोलूँगी has it rained today, has it rained today। क्या तुम कहानी लिख चुके हो, क्या तुम कहानी लिख चुके हो, कैसे बोलेंगे? तुम यानी कि यू के अकॉर्डिंग हैव का यूज होगा, हम बोलेंगे हैव यू रिटन, हैव यू रिटन अ स्टोरी, हैव यू रिटन अ स्टोरी। क्या तुम कहानी लिख चुके हो, हैव यू रिटन अ स्टोरी। तुमने आज क्या पकाया है, तुमने आज क्या पकाया है, क्या के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, व्हाट यूज करेंगे। तुम है यानी कि हैव का यूज होगा, What have you cooked, verb की थर्ड फॉर्म, cooked today। What have you cooked today मतलब तुमने आज क्या पकाया है। ओके, चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है डैश ही डैश द फ्लावर्स प्लक, क्या यूज करेंगे बताइए, कैसे यूज करेंगे बताइए, किसके साथ, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। हैज ही प्लग की थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड। हैज ही प्लग द फ्लावर्स, क्या तुमने फ्लावर्स तोड़ा है। जामी डैश विद द गिटार प्ले, कैसे यूज करेंगे, जामी डैश विद द गिटार, क्या यूज करेंगे, जामी नाम है। ओके, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ हैज का यूज होता है। जामी हैज प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, जामी हैज प्लेड विद द गिटार। ओके, अनु डैश द फ्लावर नीड, क्या बोलेंगे, अनु गर्ल का नाम है, बताइए क्या यूज करेंगे, अनु के साथ क्या यूज करेंगे, हैज, और नीड का हो जाएगा नीडेड। अनु हैज नीडेड द फ्लावर मतलब अनु ने आटा गूंद लिया है। नेक्स्ट है द लिबरल डैश द कैरेज पुश, क्या यूज करेंगे बताइए, the labour does the carriage, has, सिंगुलर की बात करें हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म पुल्ड हो जाएगा। we dash not dash the donations, इसमें क्या यूज होगा, इसका आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बोला था 5 टेंसेस अगर आप सीख जाते हो यानी कि आप सारे टेंसेस आराम से कर सकते हो। अब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं। रिसेंट पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए, वी डोंट गिव अ स्पेसिफिक टाइम इवन दो द एक्टिविटी इज फिनिश्ड वी कैन सी द रिजल्ट इन द प्रेजेंट। आई हैव जस्ट क्लीनिंग द कार, मतलब इसमें मैंने सिंस 4 का यूज़ किया नहीं,
आई हैव जस्ट बीन क्लीनिंग द कार, मैंने हैव और बीन दोनों यूज किया वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, यानी कि ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही फॉलो किया, लेकिन इस पे सिंस फोर का यूज नहीं किया। इसका मतलब हुआ द कार इज वेट एंड क्लीन। मान लो आपने मुझे कार धोने के लिए दिया था, किसी कार को धो के रख देना। अब मैंने क्या किया, वो कार को मैंने धो दिया। ओके, अब कितने बजे से वो धो रही हूँ, कितना बजे तक धोऊंगी, मैंने ये कुछ नहीं बताया, बस मैंने उसे धो दिया है और अभी तक वो गीला है, यानी कि अभी वो अभी काम हो रहा है, प्रोसेस में है वो। ठीक है, अब आप आकर देख रहे हैं कि गाड़ी धुला गया है, अभी भी गाड़ी जो है गीला है, वेट है। ठीक है, तो अब आप मुझे तब मैं बोल सकती हूँ आई हैव जस्ट बीन क्लीनिंग द कार, मैंने मतलब अभी अभी मैंने ये कार धोया है, इसलिए तो ये गीला है। ओके, एक्चुअली ये सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हो। ठीक है, वन कंटिन्यूइंग इवेंट यानी कि कोई कंटिन्यू चलता रहता है घटना। जैसा हम जानते हैं जैसे आधा काम बीत चुका है, आधा काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। We use the present perfect continuous tense for a single activity that began at the point in the past and still continuing। मतलब past में एक point पे, एक समय पर start हुआ वो काम और अभी भी वो continue चल ही रहा है। वैसे जैसे I have been reading your book, मतलब मैं आपकी किताब को पढ़ रहा हूँ। I have been reading your book. It's great, I'm still reading it। ये बहुत अच्छी बात है और मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। आपने मुझे देखा पढ़ते हुए, मैं पढ़ रहा हूँ और अभी भी मैं ये काम जारी रखा हूँ। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत ही काम के है ये सारे। ठीक है, जैसे मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ, 2 वर्षों से, और अभी भी रहता हूँ, मतलब एक पॉइंट पर, पास्ट में एक पॉइंट पर मैंने रहना स्टार्ट किया और अभी भी प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यू चल ही रहा। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। आई हैव लिविंग हियर फॉर 2 years। मेरी माँ 2 घंटे से खाना पका रही है, यानी कि 2 घंटे पहले उसने स्टार्ट किया था और अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माई मदर हैज बीन कुकिंग। My mother has been cooking food for 2 hours. For cooking food for 2 hours. मेरी माँ 2 घंटे से खाना पका रही है। My mother has been cooking for 2 hours. Cooking food for 2 hours. Next है, बच्चे सुबह से हो हल्ला कर रहे हैं, मतलब शोर मचा रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव नॉट, हो हल्ला नहीं कर रहे, द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिए तो सिंस का यूज किए, और टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर का यूज होता है। हम लोग 2019 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। कब से, 2019 से। पास्ट में हमने कोई काम स्टार्ट किया था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे हम लोग के लिए वी, हम बोलेंगे वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। नेगेटिव है, सो हम लोगों ने नॉट लगाया। वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019। Since 2019, we have not been learning English since 2019। क्या मैं 2019, क्या 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, क्या मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, क्या बोलेंगे, क्या मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। Have I been living here for 2 years? Have I been living here for 2 years? बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है, बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है, क्यों पूछ दे, यानी कि वाई का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वाई हैज द बेबी बीन क्राइंग। कब से, सुबह से, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया
why has the baby been crying since morning? तुम वहां कब से जा रहे हो? तुम वहां कब से जा रहे हो? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे for how long. For how long have you been? For how long have you been going there? Going there. मतलब तुम वहां कब से जा रहे हो? For how long have you been going there? ओके तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं जब हम कोई टाइम मेंशन करते हैं, मतलब पास्ट में एक काम हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम पास्ट में आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सराह डैश स्पेनिश फॉर 6 मंथ. क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो हैज बीन यहाँ यूज करेंगे. नाम है किसी का, हम बोलेंगे हैज बीन और वर्ब की लगती है फोर्थ फॉर्म यानी कि स्टडिंग. तो हमारा सेंटेंस हो गया सरा हैज बीन स्टडिंग स्पेनिश फॉर 6 मंथ. मिस्टर स्मिथ डैश इन बॉस्टन फॉर द पास्ट डिकेड्स. क्या यूज करेंगे? किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है यानी कि हैज बीन लिविंग. has been living. The children dash in the garden since morning. क्या यूज करेंगे? children यानी कि सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं करे, बहुत सारे बच्चे की बात करे यानी कि प्लूरल हो गए. अब प्लूरल के साथ क्या यूज होते हैं? have. The children have been playing. The children have been playing in the garden since morning. Jenny dash yoga for year. Jenny dash yoga for a year. क्या यूज करेंगे? जेनी नाम है ना, तो क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे. हम बोलेंगे जेनी हैज बीन practicing yoga for a year. नेक्स्ट है द बेबी डैश for 4 hours. क्या यूज करेंगे? द बेबी, एक बेबी की बात कर रहे, एक पर्टिकुलर बेबी के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे. हैज बीन स्लीपिंग. तो हम क्या बोलेंगे? द बेबी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours. ओके तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं पास्ट की तरफ. सबसे पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट. What is past indefinite tense? Simple past tense also known as past indefinite tense. एक मिनट. Simple past tense also known as past indefinite tense is a verb that expresses describe action that happens in past. मतलब past simple past को past indefinite भी कहा जाता है और ये past के action को past में क्या हुआ है वो express करता है. This tense can also identify a specific time frame when her action took place. It shows that the event began in the past and ended in the past. Therefore, the activity has been completed. मतलब पास्ट में ही कोई काम कंप्लीट हो जाएगा. ओके स्ट्रक्चर रहेंगे सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट. चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं. वह क्रिकेट देखने गया. बोलिए पास्ट का सेंटेंस है ना. वह क्रिकेट देखने गया, पास्ट में गया. He went to watch cricket. Went, go का सेकेंड फॉर्म went. He went to watch cricket. तुमने अपने भाई को बुलाया. तुमने अपने भाई को बुलाया तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे you called your brother. You called your brother. या तुमने अपने भाई को बुलाया, you called your brother. तुमने टीवी नहीं देखी. You did not watch TV. जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो डू डज यूज किया था ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव में. वैसे ही आप पास्ट इंडेफिनिट में भी
कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, इसीलिए आपको वहां पर यूज करना होगा डिड। ठीक है, डिड नॉट का यूज करना होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ओके, सेंटेंस हमारा उसने चोरी नहीं की, क्या बोलेंगे? चलिए बताइए, मेरे साथ बनाइए। उसने चोरी नहीं की, हम क्या बोलेंगे? उसने यानी कि ही, हम बोलेंगे ही डिडंट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ही डिडंट स्टील, ही डिडंट स्टील, उसने चोरी नहीं की। क्या तुम कल आगरा गए? क्या तुम आगरा गए? डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे? क्या तुमने कोई पत्र लिखा? क्या तुमने कोई पत्र लिखा? बोलेंगे डिड यू राइट, डिड यू राइट एनी लेटर्स? डिड यू राइट एनी लेटर्स? क्या तुमने कोई पत्र लिखा? डिड यू राइट एनी लेटर्स? वह आज वह बस से गया। आज आज वो बस से कहाँ गया, आप पूछ रहे हैं। आज मैंने उसको बस से जाते हुए देखा, आज वो बस से कहाँ गया? तो हम बोलेंगे कहाँ यानी कि प्लेस के बारे में बात करें, वेयर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वेयर डिड ही गो बाय बस टुडे। हमारा सेंटेंस हो गया वेयर डिड ही गो बाय बस टुडे, मतलब आज वह बस से कहाँ गया। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने, अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने इसके बारे में इतना क्यों नहीं लिख रखा है। जैसे अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा था ना, तो उसमें बहुत कुछ मैंने लिख के रखा था, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही वर्क करते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। तीनों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तीनों का बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। ओके, तो मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। हम बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग टीवी देन। मैं उस वक्त यहाँ पर मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी देन। जब मैंने बच्चों को देखा तब वे पार्क में खेल रहे थे। ज़्यादातर आपको ऐसे ही सेंटेंस देखने को मिलेगा, जब मैंने देखा तो वह खेल रहा था, जब मैंने देखा तो वह सो रहा था, ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जब मैंने बच्चों को देखा तो वे पार्क में खेल रहे थे, हम क्या बोलेंगे? हाँ, वे पार्क में खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? वे मतलब कौन खेल रहे थे? बच्चे खेल रहे थे, तो डायरेक्ट हम बच्चे का जिक्र कर देंगे, चिल्ड्रन का जिक्र कर देंगे। हम बोलेंगे चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग कहाँ पर? इन द गार्डन, इन द गार्डन। कब? जब मैंने उन्हें देखा। आई, एक मिनट, when I saw them। जब मैंने बच्चों को देखा, वे पार्क में खेल रहे थे, यानी कि बच्चे खेल रहे थे, बच्चे की बात कर रहे थे, तो हम बोल रहे चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन आई सॉ देम। ठीक है, नेक्स्ट है तुम देर तक काम नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट वर्किंग एट इट, यू वर नॉट वर्किंग एट लेट नाइट। उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। हम बोलेंगे इट वॉज नॉट रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग देन। उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग देन। क्या वह मीटिंग के दौरान ईमेल लिख रही थी? was she writing an email during the meeting? during के दौरान के लिए during का यूज किया जाता है। was she writing an email during the meeting? क्या वे देर तक काम कर रहे थे? क्या वे देर तक काम कर रहे थे? हम बोलेंगे were they working, were they working until late, until
लेट। वर दे वर्किंग अंटिल लेट, क्या वे देर तक काम कर रहे थे? आपके पीछे कौन खड़ा था? आपके पीछे कौन खड़ा था? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे who was standing, who was standing behind you, behind you। आपके पीछे कौन खड़ा था? Who was standing behind you। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। बिल्कुल हमारे ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस की तरह है। बस आपको वहाँ पर इज मार था प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए आपको वॉज वर यूज करना। बाकी सारे एक ही जैसे आपके सेंटेंसेस बनते हैं, वैसे ही आपके ये पास्ट परफेक्ट बनते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आपने बनाया वैसे पास्ट परफेक्ट बनते हैं, लेकिन इसे थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि कभी कभी इसमें दो सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। पहले कौन सा एक्शन हुआ? मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। पहले कौन सा एक्शन हुआ उसका जिक्र हम पहले करेंगे। पहले कौन सा एक्शन हुआ? मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, यानी कि पहले डॉक्टर जा चुका था, डॉक्टर गया था। तो बोलेंगे द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट कैम। मतलब डॉक्टर मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। तो पहले एक्शन डॉक्टर के जाने का हुआ तो वो पहले हम लिखे, देन पेशेंट का आने का काम हुआ उससे लिखे। ओके। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पहले कौन सा एक्शन हो रहा? पुलिस के आने का एक्शन हो रहा है या चोर का भागने का? चोर का भागने का एक्शन हो रहा। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द thief had run away। रन वर्ब के थर्ड फॉर्म है। ओके। हम बोलेंगे द thief had run away, मतलब चोर भाग गया था। बिफोर पुलिस कैम, बिफोर द पुलिस कैम, बिफोर द पुलिस कैम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो हम बोलेंगे द thief had run away before the police came। नेक्स्ट है उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। उसने अपनी मुझे किताब नहीं दी थी, मतलब पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें, उसने अपनी किताब नहीं दी थी। शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। वह लड़का यानी कि दैट बॉय। हम बोलेंगे दैट बॉय had never gone to school। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? हैड ही टॉक्ड टू यू? क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हैड यू इंसल्टेड हिम। क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? हैड यू इंसल्टेड हिम। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? यहाँ कौन आया था? Who came here। मेरे जाने के बाद, after I had gone। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? Who came here after I had gone। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट था ये हमारा। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। जैसे इसका भी यूज ज़्यादा किया नहीं जाता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ज़्यादा किया नहीं जाता। वैसे मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था, यानी कि टहल रहा था। आई हैड बिन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट्स वाई सिंस मॉर्निंग। ओ लेटर, वह पत्र लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। बुलाऊंगा। आई विल नॉट कॉल यू। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में करके, आई विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट
कॉल यू, आई वॉन्ट कॉल यू, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, आई वॉन्ट कॉल यू, ओके। हम कानपुर नहीं जाएंगे, तो हम बोलेंगे वी वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट, वी वॉन्ट गो टू कानपुर। देखिए पहले जब हम इंग्लिश बोलते थे ना तो वी और आई के साथ हम यूज कर देते थे सेल का, बट अब सेल यूज नहीं होता है, विल यूज कीजिएगा, ओके। वी वॉन्ट गो टू कानपुर, हम कानपुर नहीं जाएंगे। क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे, विल यू हेल्प द पुअर टुमारो, क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे। क्या वह शनिवार को यहाँ आएगा, हम क्या बोलेंगे, क्या वह शनिवार को यहाँ आएगा, विल ही कम, will he come here on Sunday, on Saturday, on Saturday, क्या वह शनिवार को यहाँ आएगा। नेक्स्ट है कल विद्यालय में कितने छात्र आएंगे, छात्रों को आप गिन सकते हो, सो हम क्या यूज करें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को गिन सकते थे इसलिए हाउ मैनी का यूज किए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का यूज होता है, ओके। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल कम टू स्कूल, कम टू स्कूल, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल कम टू स्कूल, कल कितने विद्यार्थी स्कूल आएंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखते हैं। मोहन अंग्रेजी सीख रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यू चलेगा इसमें, ओके। आने वाले समय में कोई काम कंटिन्यूटी पे रहेगा। मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा आने वाले समय में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे रोहन विल बी लर्निंग इंग्लिश, रोहन विल बी लर्निंग इंग्लिश, रोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। रवि पत्र लिख रहा होगा आने वाले समय में, रवि पत्र लिख रहा होगा, हम बोलेंगे रवि विल बी राइटिंग अ लेटर, रवि विल बी राइटिंग अ लेटर, रवि पत्र लिख रहा होगा, रवि विल बी राइटिंग अ लेटर। वे तुम्हें पैसे नहीं दे रहे होंगे, they will not giving you money, they will not giving you money, will not को want भी कर सकते हो, ठीक है। रवि तुम्हें तलाश नहीं रहा होगा, रवि तुम्हें तलाश नहीं रहा होगा, तो हम बोलेंगे रवि won't be searching you, रवि won't be searching you, रवि तुम्हें तलाश नहीं रहा होगा, रवि won't be searching you। क्या रेखा फल नहीं खरीद रही होगी, will रेखा not be buying the fruits, will रेखा not be buying the fruits। चोर कहाँ चोरी कर रहा होगा, चोर कहाँ चोरी कर रहा होगा, हम बोलेंगे where will the thief be stealing, स्टील चोरी करना, स्टीलिंग हो जाएगा उसकी फोर्थ फॉर्म। Where will the thief be stealing, मतलब चोर कहाँ चोरी कर रहा होगा। वह गरीबों में क्या बांट रहा होगा, क्या यानी कि what will he be distributing among the poor, हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट विल ही बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पुअर, मतलब वह गरीबों में क्या बांट रहा होगा। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था। अब लास्ट हमारे बच जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप बोलोगे मैम ये लास्ट कैसे हो गया, अभी तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। तो गाइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका सेंटेंसेस आप ज़्यादा नहीं बोलोगे। मैंने क्या बोला, मैं आपको ग्रामर के लिए नहीं, मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिखा रही हूँ, और इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है उसका, ओके। लेकिन अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो मेरी पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते होगे, उसमें मैंने बता रखी हूँ, ठीक है। तो लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम के हैं, इसे ज़रूर सीखिएगा।
एक सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बाकी आपको बना के इसे होमवर्क में चेक कराना है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे वह सुबह तक दिल्ली पहुंच चुकेगा, तो हम क्या बोलेंगे? पहुंच चुकेगा मतलब आने वाले समय में कोई काम कंप्लीट कर चुका होगा। ओके, तो हम बोलेंगे ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय मॉर्निंग। देखिए तक का यूज हुआ है, तो यहाँ पर बाय का यूज हुआ है, और विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, राम साल के अंत तक पास हो चुकेगा, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे राम विल हैव। Ram will have reached. Ram will have reached. Sorry. Ram will have passed by end of the year. राम साल के अंत तक पास हो चुकेगा। राम विल हैव पास द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सिंपल सा सेंटेंस है। विल हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और तक के सेंस आ रहा है इसलिए बाय का यूज करना, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ओके, तो कुछ दो सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है। ये दो सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है। तुम्हारे आने से पहले रवि नहीं जा चुका होगा। क्या तुम जनवरी से पहले उससे मिल चुके रहोगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने एक लिख रखा है, जिससे आप दोनों सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो। तो ये दो सेंटेंसेस बनाकर आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टेंसेस सीखा। आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि अगर इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे तो वो है टेंसेस और मॉडल्स। अगर आप सीखना चाहो तो 40% आपको टेंसेस सीखना होगा, 40% आपको मॉडल सीखना होगा। 80% की इंग्लिश तो आप यही दो टॉपिक से बोल सकते हो। बाकी आपको इसके अंदर जो प्रीपोजिशन लग जाते हैं कभी कभी, जैसे बाय यहाँ प्रीपोजिशन लग गया, क्यों लगा है, इसके लिए आपको प्रीपोजिशन है ना। तो कुछ कुछ इसी में से सीखना रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आपको टेंस और मॉडल्स के ही मिलेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने टेंसेस सीख लिया। आज है हमारा डे 5। अब हम करेंगे डे 6 वाली क्लास। इन सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और ये 15 डेज़ का कोर्स ज़रूर अटेंड कीजिएगा, आपको ग्रामर की भी फुल नॉलेज मिलेगी जो स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।